अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम तारीख़ तिब में पढ़ेंगे इब्ने सीना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इब्ने सीना और एबी सीना। तारुफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में जानते हैं। अबू अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना को तभी दुनिया का आफताब कहा जाता है। आफताब क्या होता है? सूरज। फ़नी एतबार से इब्ने सीना की ज़ात तिब की असातीन में शुमार होती है। ये माया नाज तबीब ईरान के मशहूर शहर बुखारा के करीब अफशनाक नाम की जगह पर 980 एडी में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? ईरान में। अल कानून फिल तिब आफाकी शोहरत रखती है। इसने कौन सी किताब लिखी थी? अल कानून फिल तिब, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो मगरिब में लातीनी नाम अल कानून से मारूफ है। अपनी गैर मामूली तबी खिदमात के बाइस ये तबीब मशरिक में शेखुर रईस के लक़ब से याद किया जाता है। इसे हम और दूसरा क्या बोलते हैं? शेखुर रईस। सिर्फ 58 साल की उम्र पाकर 1037 एडी में बामकाम हमदान वफात पाई। कहाँ वफात पाई? हमदान। पैदा कहाँ हुआ था? ईरान में। तालीम व तरबियत। अब देखते हैं उसने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। शेख के वालिद बलख के बाशिंदा थे और वालिदा अफशना के रहने वाली थी। शेख वहीं पैदा हुआ। शेख ने जब होश संभाला तो उसके वालिद उसे लेकर बुखारा चले गए। चुनांचा शेख की इब्तिदाई तालीम, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, बुखारा में हुई। वो बचपन से ही बेहद ज़हीन था। 10 साल की उम्र में उसने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। सोचो, 10 साल की उम्र में उसने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लिया और अरबी दर्स की इब्तिदाई किताबें भी पढ़ डाली। उसके बाद फ़क़ा, फ़लसफ़ा और तबियात की तालीम की। 16 साल की उम्र में तिब की तरफ तवज्जो की और सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने इस फ़न में कमाल हासिल कर लिया। कब? 18 साल की उम्र में। सोचो कितनी कम उम्र में उसने कितना काबिल हो गया वो। शेख ने तालीमी सवाक काफ़ी तवील है, जिससे पता चलता है कि बहुत लंबी है, जिससे पता चलता है शेख को हुसूल इल्म का इतना शौक था कि जिस शख्स में जो लियाकत देखता उससे वो इल्म सीख लेता, यानी उसको इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। मसलन जैसा कि शेख ने इल्म हिंदसा एक सब्जी फरोश से सीखा था। यही वजह है कि वो तिब के अलावा और भी बहुत से उलूम जैसे मंतिक, फ़लसफ़ा, इलाहियात, नहू, लगत, लिसानियात यानी लैंग्वेज, शार व अदब, इखलाकियात, सियासियात, मौसूकी, नुजूम, फल्कियात, तबियात, हयातियात, कीमा, रियाजियात, जिदलियात, अहकामात, अहदियात, अल आयात, तकबीबात, अनु आयात, नफ्सियात वगैरह वगैरह। यानी उसको इल्म हासिल करने का शौक था। वो चाहे किसी भी चीज़ का इल्म वो हासिल करता था। होता है ना, किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसने कम उम्र में इतनी जल्दी इल्म सीखा। गर्ज की उलूम व फ़नून की सलाहियत और वाकिफियत के एतबार से शेख अकबरी शख्सियत का मालिक था। फजल कमाल। अब देखते हैं उसने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए। शेख का एक कमाल तो यही है कि उसके फजल कमाल का मुहासिबा आसान नहीं। शेख को मुतअद्दिद व मुख्तलिफ उलूम पर न सिर्फ अबूर था, बल्कि उन पर उसने किताबें भी लिखी। तिब के ताल्लुक से उसकी शख्सियत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। यानी वो उसकी जो पर्सनालिटी थी उसको 3 हिस्सों में पार्ट में तकसीम किया जा सकता है, जैसे फ़लसफ़ी, तबीब और मुसन्निफ। शेख बहैसियत फ़लसफ़ी। शेख बुलंद पाया फ़लसफ़ी था, क्योंकि उसने अपना मैदान कार इल्म तिब को चुना था। इसलिए उसने अपने फ़लसफ़े से तिब को फ़ायदा पहुँचाया। उसने फ़लसफ़े की बुनियाद पर पहले तिब को समझा और जाना कि तिब के उसूल व ज़वाबित पर गैर ज़रूरी फ़लसफ़ा हावी है। चुनांचा उसने अपनी किताब अल कानून फिल तिब में तिब के बुनियादी नज़रियात और उसूल व ज़वाबित को काफ़ी हद तक फ़लसफ़ा से पाक कर के पेश किया, ताकि तिब को समझने में आसानी हो, जिसमें उसको कामयाबी मिली और उसकी किताब हर खास व आम में मकबूल हो गई। यानी पहले वो समझता था, फिर वो कुछ बोलता था, फिर उसने अपनी किताब लिखी। शेख बहैसियत तबीब, एज ए फिजिशियन वो कैसा था?
शेख ने कम उम्र में ही फ़न तिब में महारत हासिल कर ली थी और मरीज़ों का इलाज शुरू कर दिया था। अभी से शेख की उम्र सिर्फ 18 साल की ही थी कि तबीब हाजिक के तौर पर उसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। 18 साल में वो बहुत दूर दूर तक उसका नाम होने लगा। उसी ज़माने में अमीर बुखारा नूह बिन मंसूर किसी पेचीदा मर्ज में मुब्तला हो गया, इनके ज़माने में, ठीक है। शाही अतिब्बा मंसूर के इलाज में नाकाम रहे, तब शेख को तलब किया गया, यानी उसको बुलाया गया, और शेख ने 9 उम्र यानी कम उम्र होने के बावजूद बादशाह का इलाज इंतहाई एतमाद के साथ किया, जिसमें उसे कामयाबी हासिल हुई। शेख की कामयाबी से खुश होकर बादशाह ने उसको शाही तबीब के मुआजिज एहदे पर फाइज कर दिया। यानी इतनी कम उम्र में उसने वो कामयाब रहा। मुख्तलिफ सियासी असबाब की बिना पर शेख ने मुख्तलिफ ममालिक में कभी पनाह ली या सकूनत इख्तियार की, मगर वो हर जगह अपनी तबी लियाकत व हिज़ाकत की बुनियाद पर दरबार शाही का तबीब खास मुकर्रर किया गया। शेख बहैसियत मुसन्निफ, एज अ राइटर देखते हैं उसको, बहैसियत मुसन्निफ तभी दुनिया में शेख ने जो इज्जत व अज़मत पाई वो किसी और को नसीब नहीं हुई। शेख ने जो तिबी लिटरेचर फ्राहिम किया वो बेनज़ीर है। उसकी मायनाज किताब कल कानून फिल तिबी अदब की जान तस्वुर की जाती है। अल कानून की वजह से शेख का नाम तारीख़ तिब में जिंदा व जावेद हो गया। शेख की लिखी हुई जुमला तसानीफ की तादाद 200 से ज़्यादा है, यानी जो किताबें लिखी उसने उनकी तादाद कितनी है, 200 से ज़्यादा है, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ रखती है। उनमें तभी किताबों की तादाद 48 के करीब, यानी किताबें तो उसने 200 लिखी है, बट मेडिकल के हिसाब से कितनी किताबें, 48। शेख की जो तभी तसानीफ काबिल ज़िक्र हैं उनमें अनकालून फितिब, किताबुल शिफा, किताबुल निजात, किताबुल कॉलेज और किताबुल अद्वियातुल कल्बिया शामिल है। किताबुल अद्वियल कल्बिया इस लिहाज से अहम है कि इसमें अद्विया कल्बिया के ताल्लुक से शेख ने जो तहकीक की, यानी जो इन्वेस्टिगेशन की, उसने शेख को मुहक्किक का दर्जा अता किया। इस किताब के मुताले से पता चलता है कि शेख ने सिर्फ दीगर अतिब्बा की कुतुब से इस्तिफादा के बाद इल्म तिब का मुर्तब नहीं किया, बल्कि अपनी ज़ाती तहकीक और दीगर कोशिशों से फ़न तिब में गिराकद इजाफा भी किया है। शुक्रिया।